गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी 17वीं जो बीपीएससी का भर्ती निकला है, उस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी जानकारी देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पदों पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही किस विभाग में सबसे अधिक भर्ती निकली हुई है तथा यह भी देखेंगे कि इस बार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें क्या कुछ नया बदलाव किया गया। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपको नॉलेज दिया जा रहा था वह या तो पेपर के कटिंग से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 23 सितंबर को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह पूर्ण रूप से जारी कर दिया। आप डाउनलोड करके और यह सभी जानकारी देख सकने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा और यहाँ पर आप आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन बाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि 23 सितंबर 2024 को एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होकर कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में जिससे भी आप कंफर्टेबल है उसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग द्वारा। इसमें जो भी अधियाचना अनुसार 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त जो पद है वह 1.5 और 2.5 में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर में आप 1.5 का जो भी पद है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। पद और विभाग का नाम यहाँ दिया हुआ है। पहला जो पद है वह अनुमंडल पदाधिकारी का वरीय उप समहर्ता का पद है, प्रशासनिक सेवा विभाग के अंतर्गत आता है और इसका जो सैलरी है वह लेवल 9 का रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह आप इसमें देख सकते हैं और अलग से भी दिया हुआ है कि महिलाओं को जो 35% आरक्षण के तहत जो रिक्ति है वह अलग से आरक्षण वाइज यहाँ दिया हुआ है। और टोटल जो सीट की संख्या है वह आप यहाँ कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि टोटल जो सीट की संख्या है वह कितना है। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो जो पुलिस उपा अधीक्षक के लिए जो विभाग है वह बिहार पुलिस सेवा यानी गृह विभाग है, आरक्षी शाखा, और इसका जो सैलरी है वह लेवल 9 का रहने वाला है। और कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या देख सकते हैं और टोटल सीट की संख्या यहाँ देख सकते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ ठीक बगल में आएंगे तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी है के पोता पोती हैं, दिव्यांग कैंडिडेट है और जो इसका न्यूनतम उम्र सीमा है इसके ठीक सामने दर्शाया गया है। तो आप बारी बारी से यह सभी चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जो पद है विभाग वाइज और पद का नाम है वह 24 टाइप के पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। 24 विभागों में यहाँ 1.5 में टोटल दिया हुआ है और 1.5 में टोटल जो पद की संख्या है वह 19 से 45 है। और ठीक उसके सामने यहाँ जो मिनिमम उम्र सीमा है पद के लिए वह दिया हुआ है। तो क्लियर रूप से आप देख सकते हैं और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ नीचे आएंगे तो जो भी ऑफिशियल 2.5 की रिक्ति है उसका जानकारी यहाँ देख सकते हैं कि 2.5 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद के लिए वैकेंसी है और यह जो है यह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और इसका भी जो सैलरी है वह लेवल 9 का रहने वाला है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या देख सकते हैं और जब भी फॉर्म आप फिल करेंगे तो एक बार अपने कैटेगरी का जो सीट की संख्या है वह जरूर एक बार आप जांच लें। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी की जिस सीट की संख्या है वह देख सकते हैं और इसके लिए जो अप्लाई करने की न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले ज़रूर अपने कैटेगरी वाइज सीट की संख्या ज़रूर जांच लेंगे, क्योंकि आप कहीं कहीं देखेंगे ना तो किसी कैटेगरी में 0 सीट की संख्या दी हुई है। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो सीट की संख्या है आरक्षण वाइज वह 0 है। तो इसका विशेष ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वह। यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका शैक्षणिक योग्यता है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण है तो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही जो 2.5 के पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है या फिर वैकल्पिक विषय
गृह विज्ञान से आपने स्नातक पास किया है, या फिर मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या फिर श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। यदि आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देंगे कि आप स्नातक पास हैं और जो भी वैकल्पिक विषय है इसमें से मुख्य परीक्षा में आपको इसमें से एक विषय चयन करना होगा यदि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ नीचे में आएंगे तो कुछ नोट्स दिया हुआ है, इसको ज़रूर एक बार देख लेना है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता कलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधित पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। तो यह सभी जानकारी आप फॉर्म भरने से पहले एक बार जो पढ़ लेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उम्मीदवारों को मिलेगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वह जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होंगे। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी बिहार के छात्र हैं उनको निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, या फिर निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस तरह से जो भी आरक्षण का रोस्टर है वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेंगे। जब आप आरक्षण कोटी फॉर्म में फिल करने जाएंगे तो वहाँ आपको यहाँ इस प्रकार से आरक्षण कोटी प्रस्तुत नहीं होगा, वहाँ कोड सिस्टम रखा गया है। तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो आरक्षण कोटी है वह किस नंबर पे कोड पे है, इस चीज़ का ध्यान देंगे क्योंकि उसमें कोड सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपना जो भी आरक्षण कोटी है उसके सामने का कोड याद कर सकते हैं। जैसे जनरल के लिए 01 है, एससी के लिए 02 है, एसटी के लिए 03 है, ईबीसी के लिए 04 है, बीसी के लिए 05 है, बीसीएल के लिए 06 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 07 है। इस तरह से आप ज़रूर एक बार याद कर लेंगे। इसके साथ ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, शुल्क है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथार्थ 70वीं CDPO के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो बायोमेट्रिक फी 200 रुपया तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए 70 CDPO के लिए कोटिवार जो शुल्क है वह देना होगा। यानी CDPO के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा जमा करना होगा। और अदर पद के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए 150 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट के लिए भी जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपये रखा गया है। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक है उनके लिए भी 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क संबंधित यहाँ जानकारी देख सकते हैं और नोट्स में यहाँ दिया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया गया है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया गया है और इस बार के BPSC में यह बदलाव किया गया है। तो 200 रुपया जो भी कैंडिडेट आधार आइडेंटिटी में आधार सेलेक्ट करेंगे उनके लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब आएंगे नीचे में तो इसका देख सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी है वह दिया हुआ है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी वह 2 घंटे की होगी और कुल जो अंक होंगे प्रश्न पत्र के वह 150 होंगे और जो भी प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। इसके साथ ही यहाँ इस बार में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। और इसके बाद इसका जो रिजल्ट बनेगा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल अनुसूचित या बनाया जाएगा वह 10 गुना सीट के 10 गुना बनाया जाएगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ आएंगे तो जो भी मेंस रिलेटेड जानकारी है वह देख सकते हैं कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो भी अनिवार्य विषय कोड है वह आप यहाँ से ज़रूर एक बार देख लेंगे। जैसे में यहाँ देखेंगे तो सामान्य हिंदी के लिए विषय कोड 1 है और 100 अंक इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारित के परिणाम इसकी गणना नहीं की जाएगी।
जो भी आपका अनिवार्य विषय है उसका विषय कोड आप देख सकते हैं। और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 02 300 अंक का होगा, और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रपत्र 03 300 अंक का होगा, निबंध 38 300 अंक का होगा। तो कुछ इस तरह से जो भी अनिवार्य विषय संबंधित जानकारी है वह दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो भी विकल्पित विषय का विषय कोड है वह देख लेंगे, क्योंकि आपको जो फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा उसमें आपको विषय कोड ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लेंगे। टोटल जो विषय की संख्या है यानी विषय कोड है वह 37 तक काउंट किया गया है। तो इसमें आप ज़रूर इस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर नीचे में आएंगे तो जो भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है उस पद के लिए जो भी अनिवार्य विषय संबंधित जानकारी है वह दिया हुआ है। तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका अप्लाई करने का डेट। तो देखिए, इसका अप्लाई करने का डेट 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 18 अक्टूबर 2024 तक इसका आवेदन करने की लास्ट तिथि रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तो एक ऑनलाइन भी फिल करके इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलती न करें। हालांकि इस PDF में ही शॉर्ट में जो आवेदन ऑनलाइन करने की प्रोसेस है वह दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। अब देखेंगे कि उम्मीदवार की जो शारीरिक परीक्षा संबंधित जो भी नियमावली है यानी निम्न एक क्राइटेरिया है वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका भी आप मिलान कर लेंगे। इस तरह से जो भी मेडिकल रिलेटेड जानकारी है वह नीचे में दिया गया है। तो इस तरह से यह सभी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में। जय हिंद।